welcome to another episode of Debate with me, Mehreen Khan. ये वो शो है जिसमें नौजवानों को मौका मिलता है मुल्क की अहम शख्सियात के साथ बहस और मुबाहिज़ा करने का। पिछले 50 साल से बल्कि शुरू से ही पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। उस ज़माने में 60s और 70s में पाकिस्तान का नाम जुड़ा जाता था हॉकी लेजेंड्स के साथ। वी वर द अनडिस्प्यूटेड चैम्पियंस ऑफ हॉकी। हर टाइटल, हर कप, हर चैम्पियनशिप पाकिस्तान के साथ थी। लेकिन कुछ सालों से क्रिकेट की बढ़ती चमक धमक की वजह से और ग्लैमर की वजह से और स्पॉन्सरशिप की वजह से हॉकी बिल्कुल शैडोज़ में चली गई है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि हॉकी के बजाय क्रिकेट को हमारा कौमी खेल होना चाहिए? यही है आज की डिबेट। सो लेट्स मीट द टीम्स। एज यूजुअल वी हैव द ग्रीन टीम जो कि इस करारदाद के फेवर में बात करेंगे। एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम वन ऑफ द सुपरस्टार्स ऑफ क्रिकेट, हमारे लेजेंडरी ओपनर मोहसिन हसन खान। और उनका साथ देंगे स्टूडेंट्स की जानिब से सैयद रज़ा हैदर जो कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और अपनी स्टडीज़ मलीर कैंट कॉलेज से मुकम्मल कर रहे हैं। एंड नाउ ऑन टू द रेड टीम जो इस करारदाद की मुखालफत करेंगे। एंड अगेन इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम अ ट्रूली लेजेंडरी हॉकी प्लेयर समीउल्लाह साहब। और इनका साथ देंगी अरीशा नाज जो कि मलीर कैंट कॉलेज की तलबा हैं और इस वक्त वो प्री मेडिकल से अपने सेकंड ईयर की स्टडीज़ मुकम्मल कर रही हैं और आजकल वो MBA भी करना चाहती हैं। सो अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल आवर स्पीकर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द ग्रीन टीम जो कि इस केस को ओपन करेंगे। और सैयद रज़ा हैदर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ओपन करेंगे केस करारदाद के लिए। आपके पास 3 मिनट होंगे। 2 मिनट के बाद बजर 1 दफ़ा साउंड होगा और आखिर में 2 दफ़ा। प्लीज स्टार्ट नाउ। आज मैं आपके सामने पूरी कौम की चाहत, शौक, उमंग, गर्ज, कौम की दिली मुराद आपके सामने करारदाद बनाकर पेश करना चाहूँगा कि क्रिकेट को कौमी खेल का दर्जा मिल जाना चाहिए। इस करारदाद के पसे पर्दा दलाइल और दिलचस्पी मिल्लत की बहुतात है। क्रिकेट वो खेल है जो इस पाकिस्तानी कौम की उमंग बन चुका है। ये इसरार कौम है, इजहार कौम है, गर्ज ये कहिए मेरी ज़बान से, ये पुकारे कौम है। आज क्रिकेट कौम की शनाख्त बन चुका है। जब किसी क्रिकेट के मैदान में सब्ज़ हिलाली परचम लहराया जाता है तो पूरी कौम तबस्सुम भरे अंदाज में अपनी शनाख्त पेश करती है। इसके बावजूद क्या आप उस खेल को यानी हॉकी को कौमी खेल रखना चाहेंगे जिसमें नौजवान दिलचस्पी भी ना लें? सामईन मोहतरम, आपके सामने मैं अपनी ग्रीन शर्ट्स की कामयाबियों से मुतासिर होकर ये करारदाद पेश नहीं कर रहा, बल्कि ये हर फर्द बशर के मुशाहिदे में है कि शाम की ढलकती धूप हो या दोपहर की चिलचिलाती धूप या फिर रात की तारीकी या फिर रमज़ान की मुबारक रातें, ये कौम क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करती नज़र आती है। मगर इस कौम का कौमी खेल क्रिकेट होना चाहिए क्योंकि ये कौम क्रिकेट की दीवानी कौम है। उसके बावजूद भी अगर कोई मुखालफत करना चाहे तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, मुझे मलाल नहीं अपनी बेनिगाही का, मुझे मलाल नहीं अपनी बेनिगाही का, जो दीदावर हैं उन्हें भी नज़र नहीं आता। थैंक यू। अरीशा, आपके पास भी 3 मिनट्स हैं, आपकी स्पीच अब शुरू होती है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने साथी मिस्टर रज़ा की इस बात को लेकर चलना चाहूँगी कि उन्होंने जैसा कि कहा कि कौम क्रिकेट की दीवानी आजकल हमें नज़र आती है। क्या ओलंपिक्स में देखा जाए हॉकी शामिल है? जब हॉकी खेला जाता था तो कौम किस चीज़ की दीवानी नज़र आती थी? जाहिर सी बात है हॉकी की दीवानी नज़र आती थी। और क्यों? क्योंकि उसे उभारा गया था, उसे सामने लाया गया था, उसे सपोर्ट हासिल थी, उसके लिए एकेडमीज़ थी। लेकिन आज ये देखा गया है कि सिर्फ क्रिकेट के लिए ही एकेडमीज़ रह गई हैं, सिर्फ क्रिकेट के लिए ही नुमाइंदे और सपोर्टर्स रह गए हैं। लेकिन हॉकी के लिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई इदारा कायम नहीं होके दे रहा, जो कि ये गलती है गवर्नमेंट की। मेरे ख़्याल से मैं इस गलती का ज़िम्मेदार गवर्नमेंट को इसलिए ठहराना चाहूँगी क्योंकि उसे ये एकेडमीज़ कायम करनी चाहिए थी, उसे उसके लिए जो सपोर्टर्स हैं हॉकी के और जो इस मैदान में आना चाहते हैं उसे एक मैदान देना चाहिए था, उन्हें उनकी पुरजोर सपोर्ट करनी चाहिए। और इसके साथ मैं अपने मौसूफ और अपने पार्टनर से कहना चाहूँगी, यानी मिस्टर रज़ा से ये कहना चाहूँगी कि अपनी मिट्टी पर चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। And our next speaker is Mohsin Hassan Khan. Mohsin Saab, welcome to the show. Thank you very much. तो आपके पास भी 3 मिनट हैं and you're supporting the motion कि हॉकी के बजाय क्रिकेट को पाकिस्तान का कौमी खेल होना चाहिए। क्रिकेट खेलता है एक बच्चा, स्टार बनता है,
नाम कमाता है, इज़्ज़त कमाता है और बड़े अच्छे पैसे कमाता है इज़्ज़त से। तो आई थिंक ये इस वजह से क्रिकेट जो है ओवर शेडो कर गई है तकरीबन दूसरे सारे स्पोर्ट्स को, नॉट ओनली हॉकी, सारे स्पोर्ट्स को ओवर शेडो कर गई है। ऑस्ट्रेलिया हॉकी में इस वक्त वन ऑफ द टॉप टीम्स है, इंग्लैंड इस वक्त टॉप टीम्स नहीं तो बहुत अच्छी टीमों में से है, लेकिन वहाँ पे भी क्रिकेट को क्यों इस तरह बदल किया है कि स्पॉन्सरशिप क्रिकेट को इतना ऊपर ले गई है। मैं जिस ज़माने में खेल रहा था उस ज़माने भी स्पॉन्सरशिप थी, लेकिन आज आप देखिए कि मीडिया ने जिस तरह मीडिया कवरेज जो क्रिकेट को देता है, आप चैनल खोलें, आप टीवी खोलें तो आपको किसी ना किसी चैनल पे क्रिकेट ज़रूर नज़र आएगी। एंड आई फेल्ट इवन टुडे, आई फील टुडे कि मैंने अच्छा किया कि मैंने क्रिकेट चूज़ किया, जिसमें अल्लाह ताला अगर आप मेहनत करो तो इज़्ज़त देगा, शोहरत देगा, साथ साथ में आपको एक बड़ी अच्छी लिविंग मिल सकती है बिकॉज उसमें से अर्निंग्स बड़ी अच्छी हैं। आई थिंक आज क्रिकेट, हॉकी हो, स्क्वॉश हो, फुटबॉल हो या कोई और गेम हो और वो बच्चा कहेगा मैं ये 4 में और इसमें क्रिकेट है क्या खेलूँ, तो आई एम श्योर कि हर पेरेंट्स ये बोलेंगे बेटा तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, बिकॉज इसमें हर चीज़ है, इज़्ज़त है, शोहरत है, दौलत है। तो आई थिंक इस चीज़ ने बहुत वो किया और हमारी हॉकी जो इतनी ऊपर थी वो नीचे चली गई। आई थिंक ये बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हॉकी को नेशनल गेम्स होना चाहिए। और हुआ क्यों? हॉकी की जो शुरुआत हुई 56 ओलंपिक गेम्स से हुई और 60 में जब हम जीते तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको नेशनल स्पोर्ट्स कहा। और उसके बाद अगर आप देखें अप टिल 90 तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही बड़ी अच्छी रही और पाकिस्तान हॉकी टीम ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उस वक्त इंट्रोड्यूस कराया जबकि इतना मीडिया नहीं था। अगर हॉकी में भी उतनी स्पॉन्सरशिप हो, उतनी मनी पोर इन की जाए तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी वजह नहीं, जैसे ये बच्चियां अभी हॉकी की चाहते थे कि हॉकी ना हो, क्रिकेट नेशनल स्पोर्ट्स हो, वो इस वजह से कि मीडिया की वजह से। अगर मीडिया भी हॉकी के साथ हो और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर करे हॉकी को और हॉकी टीम जीते तो मेरे ख्याल में हॉकी रहना चाहिए। और मैं अभी भी कहता हूँ कि पब्लिक गेम है, इन्वायरमेंट्स दें, प्लेइंग टर्फ्स दें, ये सब चीज़ें देंगे तो नौजवान खिलाड़ी ज़रूर इसमें आएंगे। उसकी वजह ये है कि क्रिकेट है टीम गेम, लेकिन उसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन बड़ी है कि आज इस फास्ट बॉलर ने 5 विकेट ली और इस बैट्समैन ने सेंचुरी की तो पाकिस्तान टीम जीती या कोई भी टीम जीती। जबकि हॉकी में आप गोलकीपर से लेके आउटसाइड लेफ्ट तक सबकी इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो रिज़ल्ट बेहतर नहीं आएगा। तो उससे फ़ायदा ये होता है हॉकी से, टीम गेम है, टॉलरेंस बढ़ती है, शेयर करने की ताकत बढ़ती है। तो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया हुआ है बिल्कुल ठीक किया हुआ है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। Wonderful. There's been poetry on both sides of the house today. लेकिन अब चलते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। नाजरीन, at the beginning of the show हमारे ऑडियंस का जो रुझान था वो ग्रीन टीम की तरफ heavily था। 90% of them voted for the green team. तो रेड टीम काफ़ी पीछे थी। अब देखते हैं कि इनकी स्पीचेस ने क्या इस ऑडियंस को मुतासर किया है या नहीं। ओके ऑडियंस, करारदाद मैं दोहरा देती हूँ आपके लिए। हॉकी के बजाय क्रिकेट को पाकिस्तान का कौमी खेल होना चाहिए। You've heard all the speeches. Based on the arguments you've heard, you should vote now. Yes, जी बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। रेड्स के वोट्स बड़े हैं, इनफैक्ट डबल से ज़्यादा हो गए हैं। तो आई एम गोइंग टू अवॉर्ड नहीं 80% पे आ गए हैं। तो कंग्रेचुलेशंस टू द रेड टीम।